हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज शुरू करते हैं एनालिसिस और देखते हैं जो स्टॉक्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो इंटरनल कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं। उनको देखेंगे, उनके फंडामेंटल्स देखेंगे और उनकी जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको समझेंगे, और कौन कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हैं या सेलर्स बैठे हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टॉकेज में आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टॉकेज में आ जाते हैं और स्टॉकेज में आके हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनी, मान ली यहाँ पे एच सी एल टेक्नोलॉजी और इन्फोसिस है। तो एच सी एल को हम लोग खोलते हैं सबसे पहले। यहाँ पे एच सी एल टेक्नोलॉजी का यहाँ पे ओपन हो गया और ये पूरे इसकी रिजल्ट्स खुल गए फंडामेंटल। तो यहाँ पे हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कंसोलिडेटेड, स्टैंड अलोन सारे ही यहाँ पे ओपन हो गए। और तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले 11% की यहाँ पे गिरावट आई है, और पिछले महीने के मुकाबले -3.75% की गिरावट आई है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे गिरावट वाला माहौल है, और उसमें यहाँ पे हम लोग पेस्ट करके और ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। पूरा आईटी इंडेक्स उठ रहा था और आईटी सेक्टर पूरा चल रहा था, तो उसकी वजह से इसमें एक यहाँ पे ग्रोथ मिली है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं। रिजल्ट में गिरावट आई है, मार्जिन भी काफ़ी कम हो गए। मार्जिन 13.26% था प्रीवियस, और अभी जो इसका मार्जिन है वो 12.03% है। तो मार्जिन में भी कमी आई है, और ईपीएस भी इसका गिरा है। 15.60% था और अभी जो है इसका 15.01% है। तो ईपीएस की जो ग्रोथ है उसमें -3.75% की एक यहाँ पे गिरावट आई है। और यहाँ इसका जो इबिट्टा है, इबिट्टा में यहाँ पे परफॉर्मेंस मिली है, क्योंकि इबिट्टा काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूव हुआ है। और अगर हम लोग इबिट्टा का क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 13% की ग्रोथ आई है, और पिछले साल के मुकाबले 8% की ग्रोथ आई है। इबिट्टा का मार्जिन टू 21.88% की इसमें ग्रोथ मार्जिन बढ़े हैं, जो कि पिछली बार था 20.49%। और यहाँ पे ग्रोथ भी है, यहाँ पे सेल्स में भी एक अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस मिली है। और क्वार्टर टू क्वार्टर भी सेल पिछले क्वार्टर के मुकाबले में बढ़ी है, और पिछले सेल्स के पिछले साल के मुकाबले में भी 13% की एक उछाल आई है। लेकिन मार्जिन्स पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे मार्जिन्स इसके कम आए हैं, प्रॉफिट कम हुआ है, क्योंकि एक्सपेंसेस जो है 25 थर्ड क्वार्टर में इसका जो यहाँ पे पूरा पूरा डेटा नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पे एक्सपेंसेस इसके बढ़े हैं, तो एक्सपेंशन आइटम्स, तो उसका जो है असर पड़ा है मार्जिन्स के ऊपर। तो ये फ्यूचर ग्रोथ भी हो सकती है। अगर ओवरव्यू हम लोग इसका देख लें तो यहाँ पे पी इंडस्ट्री भी 26.40 था, और जो कंपनी का पी है वो ओवर वैल्यूएशन का सिग्नल दे रहा है, और 28.11 का 28.11 इसका पीई है करंट। और आपका जो पीईजी है वो 2.97 2.97 का है, जो कि ओवर वैल्यूएशन है। तो बहुत अच्छी, जैसे कि ये इसमें ओवर वैल्यूएशन का सिग्नल दे रही है। और बाकी तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, बड़ी है। और इसका जो लेवल है, टेक्निकल लेवल, उसको हम लोग समझेंगे। तो टेक्निकल लेवल में यहाँ पे भी देखिए, ये एक सप्लाई जोन पे बैठी हुई है, ये सप्लाई जोन है। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको मार्क कर लें रेड कलर से, तो अगर इसने इसका ब्रेकआउट दे देती है, जो कि पॉसिबल हो सकता है कि ब्रेकआउट दे दे। इसके पीछे न्यूज़ भी हम लोग को समझनी पड़ेगी। अगर ब्रेकआउट दे देती है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ब्रेकआउट नहीं देती है, और इस बॉक्स को, जैसे कि हमने यहाँ पे एक यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, अगर इस बॉक्स को इसने ब्रेक डाउन दे दिया, या फिर यहीं पे ही ये सस्टेन करी रही, तो इसमें आगे ग्रोथ मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी, और इसमें एक डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो शॉर्ट टर्म में भी एक यहाँ पे डबल टॉप एंगल बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डबल टॉप एंगल बना हुआ है, और ये एक बेरिश सिग्नल है एच सी एल के स्टॉक के लिए, क्योंकि ये गिरावट का सिग्नल है। और गिरावट कहाँ तक की आएगी, गिरावट जो अभी शॉर्ट टर्म आएगी 1644 का लेवल तक के, ये एक प्राइस फॉल आ सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हम लोग देखें तो यहाँ पे एक इसको ब्रेकडाउन देना होगा। और ये अगर इस ट्रेंड का, जैसे इसने देखिए ब्रेकडाउन दे दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सस्टेन करा हुआ है। लेकिन यहाँ पे पहले ही से एक ऊपर सप्लाई बनी हुई है, ये सप्लाई बनी हुई है। अब इस सप्लाई को अगर ये तोड़ देता है तो आगे ये मूव होगा। लेकिन मार्केट में जिस तरीके से यहाँ पे सेलिंग चल रही है और डॉलर भी वीक हो रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे इसमें एक गिरावट आएगी। और अगर इसने इस वाले ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो भी इसमें एक गिरावट का सिग्नल बन जाएगा।
टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 2 आवर टाइम फ्रेम कर लेते हैं। तो अगर फिबोनाची का हम लोग यूज करते हैं तो फिबोनाची का हम यहाँ पे ले लें तो गोल्डन लेवल है यहाँ पे इसका, ये यानी कि बेरिश लेवल के लिए भी देखिए यहाँ पे ये गोल्डन लेवल है। तो जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगा प्राइस में फॉल आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आरएसआई हम लोग देखें तो आरएसआई जो है एक निगेटिव मूव देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और अगर यहाँ पे इसने आरएसआई ने इस मूविंग एवरेज का लो करा तो हमें लगता है कि एक निगेटिव मूव यहाँ पे बढ़ेगा। तो जो एचसीएल का है, अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बना पाते हैं क्योंकि अब एक एक चीज़ और भी हम लोग देखें, जैसे यहाँ पे इसके रेशियोज देखने चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है इस चक्कर में। ये एससीएल टेक में जो गिरावट चल रही है तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं कुछ लेवल्स निकलते हैं कहाँ से गिरावट शुरू होगी, कौन से लेवल पे आके ये सपोर्ट ले सकता है। तो शॉर्ट टर्म में सबसे पहले देखिए चार्ट में यहाँ पे आके अगर हम लोग देखें डबल टॉप एंगल बना है क्योंकि एक बेरिश पैटर्न है। और कौन से लेवल तक की ये आएगी कि हम लोग को वेट करना चाहिए और बाइंग करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें अपने हिसाब से जो सबसे बेस्ट लेवल है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है उस लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो लेवल है जहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है वो है 1640 का। और ये एक यहाँ पे सपोर्टिंग बनेगी। और उसके बाद जो लेवल है 1588 का लेवल, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पे था इसको ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो ये जो लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऊपर वाला बेरिश पैटर्न बन चुका है जो कि बेरिश पैटर्न एक लंबे समय के लिए थोड़ा सा चल सकता है। और कंपनी ओवर वैल्यूएशन में है क्योंकि हम लोगों ने रेशियो वगैरह देखे तो। और रिजल्ट भी इसका कोई बहुत खास नहीं आया है अच्छा, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं आया है। तो ओवरऑल ईपीएस भी गिर गया है, रिजल्ट्स भी नहीं अच्छे आए हैं और क्वार्टर टू क्वार्टर भी गिरा है। बस रेवेन्यू बढ़ा है और एबिटा बढ़ा है लेकिन कंपनी की मार्जिन्स कम मिल गई है। तो इसलिए कंपनी पे असर पड़ेगा और यहाँ पे प्राइस नीचे जाएगा। तो हम लोग देखेंगे जब बाजार खुलेगी उस टाइम पे देखेंगे कितनी इसमें गिरावट आ सकती है और कहाँ तक के ये प्राइस नीचे जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आरएसआई भी एक बार देख लेते हैं। देखिए आरएसआई भी अपने मूविंग एवरेज से नीचे है तो ये भी एक गिरावट का सिग्नल है एचसीएल में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग देखेंगे अदर इन स्टॉक्स में क्या हो रहा है और कुछ फंडामेंटल्स समझेंगे। अभी इधर वाले रिजल्ट्स आ रहे हैं उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे और की लेवल्स निकालिए कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हैं कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं। और इसके बाद हम लोग आगे वीडियो में कुछ देखेंगे फंडामेंटल किस तरीके से स्टडी किया जाता है और सीखेंगे।